Assalamualaikum students of class 4. Welcome to online English class. Today we start the first chapter of your English subject. Take out of your page number 2 and chapter name is PP long stocking. First of all we are going to discuss the title. PP is the main character. PP is main character of the story and long stocking means very long sock. Now towards the word's meaning. First word is braided means plaited यानी बालों की चोटी. Cannibal someone who eats other people means आदमखोर इंसान. Courage bravery the ability to do something that frightens you. बहादुरी. Freckle some pages of dark color on skin often made darker by the sun. छाइयाँ दाग धब्बे. Remarkable someone or something worth noticing यानी अजीब व गरीब. Sidewalk a paved pathway at the side of a road सड़क के किनारे जहाँ लोग चलते हैं. Stockings very long sock यानी बहुत लंबे मोजे. Now we are going to study with translation. When PP entered Villa Vicula for the first time, जब PP वैली विक्यूला में entered हुई first time यानी पहली मर्तबा दाखिल हुई, it was a lovely summer evening. ये गर्मियों की सुहानी शाम थी. The children next door पड़ोसियों के बच्चे टॉमी एंड अनीका पड़ोसियों के बच्चे were not at home घर पर नहीं थे. They had gone to visit their grandmother for a week. वो अपनी नानी के यहाँ ग्रैंडमदर नानी के यहाँ या दादी के यहाँ एक हफ्ते रहने के लिए गए हुए थे. And so they had no idea that anybody had moved into the house next door. और उनको उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके पड़ोस में कोई आ गया है. Entered दाखिल होना. Lovely summer सुहानी गर्मियों की शाम evening शाम. Next door पड़ोसी. आइडिया तसव्वुर या ख्याल. ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन. आफ्टर दे केम होम अगेन जब दोबारा घर वापस आए वो बच्चे टॉमी एंड अनीका जब घर वापस आए. दे स्टूड बाय द गेट वो दरवाजे पर खड़े हो गए. लुकिंग आउट ऑन द स्ट्रीट लुकिंग आउट बाहर की तरफ गली में देख रहे थे. They had no idea उन्हें अंदाज़ा नहीं था. आइडिया अंदाज़ा नहीं था. That there actually was a playmate so near उनका कोई साथी उनके करीब है. playmate साथी जो खेलने वाला. They were standing there considering वो वहाँ खड़े हैं और ख्याल कर रहे हैं. considering ख्याल कर रहे हैं. what they should do कि उन्हें क्या करना चाहिए. and wondering whether any exciting was likely to happen और इस बात को सोच रहे हैं कि यहाँ पुरजोश या उनको मज़ा देगा. और whether it was going to be one was those dull days when they couldn't think of anything to play कि कुछ यहाँ पुरजोश या उनको मज़ा देगा या फिर वैसे ही उकताहट भरे दिन की तरह होगा जब उनके पास कोई चीज़ नहीं होती थी. डल डेज यानी उकताहट के दिन.
थिंग सोचना, प्ले खेलना, and just then the gate was Vilivicula opened and little girl stepped out. और उसके बाद दरवाज़ा खुला तो विलिविक्यूला का दरवाज़ा खुला तो वहाँ से एक लड़की बाहर आई, छोटी लड़की बाहर आई. शी वॉज मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड अनीका हैड एवर सीन. वो बहुत अजीब लड़की थी जिसे टॉमी एंड अनीका ने कभी नहीं देखा था. इस तरह की कभी कोई इस टाइप की कोई लड़की नहीं देखी थी उन्होंने. She was Miss Pippi Longstocking out for her morning walk. वो मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग जो थी वो सुबह वॉक के लिए बाहर आई थी. दिस इज़ द वे शी लुक. ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी. अब हम उनके कैरेक्टर के बारे में, पिपी लॉन्गस्टॉकिंग के पिपी के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में बताएंगे आपको. Her hair, the color of a carrot, was braided into tight braid that stuck straight out. उसके बाल गाजर के रंग के थे और उसकी 2 चोटियाँ बनी हुई थी जो कि बाहर को निकली हुई थी, जैसे आप ये देख रहे हैं तस्वीर में. Her nose was the shape of a very small potato. और उसकी नाक एक छोटे आलू की तरह थी जिस पर एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विथ फ्रैकल, जिस पर छाइयाँ मौजूद थी. देखें आप तस्वीर में भी, पिक्चर में आप नोट कर सकते हैं कि इसके नोज़ के पास एक डॉट से बने हुए हैं. ये छाइयाँ दाग धब्बे कहलाते हैं, ये इसके फेस पर थे. इट मस्ट बी एडमिटेड, इस बात का एतराफ़ किया जाता है दैट द माउथ अंडर दिस नोज वॉज वेरी वाइड वन विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ. उसकी नाक के नीचे जो उसका मुंह है वो बहुत चौड़ा है और उसके दांत बहुत स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर हैं. फ्रैकल्स धब्बे, छाइयाँ और वाइट चौड़ा स्ट्रॉन्ग ताकतवर टीथ दांत. Her dress was rather unusual. उसका लिबास गैर मामूली था. पीपी had made it herself. पीपी ने उसको खुद से बनाया था. She had made it to be blue. वो उसको ब्लू की तरह मानती थी. But they wasn't quite enough blue cloth. लेकिन उस पर नीला कपड़ा बहुत कम था. So Pippi had sewed little red pieces on it here and there. So Pippi ने उस लाल रंग का कपड़ा लगाया हुआ था यहाँ और वहाँ. देखिए ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर कपड़ा नहीं था उसने ब्लू रंग का कपड़ा लगाया हुआ है. On her long thin legs she wore a pair of long stockings, one brown and the other black. उसने अपनी लंबी टांगों में मोजे पहने हुए थे, 2 अलग अलग रंग के. एक ब्राउन था और दूसरा ब्लैक. ये ब्राउन कलर के सॉक्स पहने हुए हैं, लंबे हैं, देख लीजिए, लॉन्ग स्टॉकिंग यानी बहुत लंबे सॉक्स. और दूसरा ब्लैक है. She had on a pair of black shoes. उसके पास ब्लैक रंग के शूज़ थे. That were exactly twice as long as her feet. Her father had bought these shoes for her in South America. और उसके फादर जो है उसके लिए साउथ अमेरिका से उसके लिए शूज़ लाए थे. So that Pippi would have something to grow into. पीपी के पास ऐसा कुछ हो कि वो बड़ी हो सके, इसी वजह से वो उसके लिए वहाँ से अच्छे से बड़े से शूज़ लेकर आए थे. शी लव दैम. पीपी जो थी वो बहुत पसंद करती थी उन शूज़ को. एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर्स. और वो दूसरे पहनना पसंद नहीं करती थी, उसी को वो पसंद करती थी. बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड अनीका.
Open their eyes, widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. लेकिन सबसे अजीब चीज़ जो थी वो ये थी कि टॉमी ने अनीका की आंखें खुल गईं जब उसने देखा कि उनकी उस अजीब लड़की के शोल्डर पर मंकी बैठा हुआ है, यानी बंदर बैठा हुआ है। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मंकी उसके शोल्डर पे बैठा हुआ है। इट वॉज अ लिटिल मंकी, ये छोटा मंकी, ड्रेस इन, अब वो ड्रेस भी पहने हुए हैं किस रंग का, ब्लू पैंट है एंड येलो जैकेट, पीली रंग की जैकेट पहने हुए हैं, एंड वाइट स्ट्रॉ हैट, और एक वाइट हैट भी पहने हुए हैं। सो here we stop the next paragraphs. We will be continue in the next class. Thank you. Allah Hafiz.